नमस्कार दोस्तों, तो हमने क्या 1 से लेकर 70 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए 71वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया। तो देखिए 71 में क्या कहता है कि रूट के अंदर 4/3 माइनस रूट के अंदर 3/4। ठीक है, तो इसको हल करना है। तो चलिए मेरे भाई हल करता हूँ। तो रूट 4 का बाहर निकल जाएगा 2 मेरे भाई ना। रूट के अंदर 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो रूट 3 लिख दिया माइनस रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 3 लिख लिया माइनस ये बटन 4 का वर्गमूल होता है 2 लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2√3। रूट 3 से रूट 3 भाग दीजिएगा खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। 2 गुना 2 की जगह 4 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 भाग में लगेगा खत्म हो जाएगा, बचेगा रूट 3 गुना रूट 3 की जगह तो 1 3 आ जाएगा, बचा मेरे भाई 1/2√3। ठीक है मेरे भाई, अधिकतर देखिए ध्यान में रखना है कि नीचे में रूट रहना जल्दी पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे में रूट है इसलिए ये और आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए फिर से परिमेयकरण कीजिए, तो ऊपर में जाएगा 2√3, नीचे भी हो जाएगा मल्टीपल 2√3। ठीक है, चलिए हो गया 2√3 बटा 2 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 4, रूट 3 गुना रूट 3 की जगह तो 1 हो जाएगा 3। ठीक है, 2 से कट गया 2 बार में, तो बचा √3/6। तो √3/6 ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट हो जाए। तो ध्यान में रखना रूट जो नीचे में √3 जो है ये जल्दी रहना पसंद करता नहीं है। ठीक है, चलिए 72वां नंबर प्रश्न देखिए, कदा इसको हल कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो रूट के अंदर x है तो रूट के ये हाइपट्टी आ जाएगी, वाट का समकक्ष रहेगा। ठीक है, रूट हाइपट्टी आ जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई, स्क्वायर हो जाएगा सभी पर। तो 16 9 हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। तो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। बोलिए मेरे भाई किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 73 नंबर प्रश्न कहता है यदि √2 का वैल्यू ये हो तो इसको हल करके आंसर बताए। तो मेरे भाई आपको जो है कि डाउट में ज़्यादा फंसना नहीं, ज़्यादा जो है कि उलझन में नहीं फंसना, जिससे दूर होना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो 7/3 प्लस √2 है तो यहाँ पर का परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह चेंज होगा। 3 है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे में भी 3 माइनस √2 हर का परिमेयकरण कर दिए। अब इसको कटाइएगा तो फिर 1 के हो जाएगा, यानी सब बैलेंस में है। ठीक है, लेकिन आपको कटाना नहीं। अब 7 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 21 माइनस 7 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 7√2, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो 3 हुआ ए, √2 हुआ बी, तो यहाँ भी ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बी स्क्वायर कीजिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ मेरे, चलिए लिख देता हूँ 9 माइनस 2। अब देखिए 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन लीजिएगा 3 रहेगा माइनस √2 रहेगा बटा रह जाएगा 7, 7 7 गया तो बचा 3 माइनस √2, 3 माइनस √2। ठीक है, लेकिन 3 माइनस √2 का आंसर देगा नहीं, क्यों मेरे भाई, क्योंकि √2 का वैल्यू बोला यूज करने के लिए। चलिए √2 का वैल्यू यूज कर लेता है यहाँ पे। अब √2 का वैल्यू दे 1, देखिए लिख लेता 1.41 है ना, 4142। अब ये 3 में 1.412, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 को शून्य दे दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4। अब घटाइए मेरे भाई, अब आंसर आ जाएगा। बोले 10 में से 2 गया तो बचा 8 है ना, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया बचा 5, यहाँ बचा मेरे भाई 9, 9 में से 1 गया बचा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया, ये 8 थोड़ा सा अच्छा लिखने दो, ये 8 हो गया। फिर से 9 में से 4 गया तो बचा 5। ठीक है, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 4 डिजिट का 1.5858, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है मेरे भाई यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज है? कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जगह फटाफट कर सकते हैं। आइए मेरे भाई 74 नंबर पर फिर से बोला √3 का वैल्यू √2 का वैल्यू यूज करना। तो पहले इस घर का परिमेयकरण कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 बटा √2 - 1। ठीक है, तो आप कीजिए √4 से गुना दीजिए ए जी, चलिए इसको मल्टीपल कर देता हूँ, 4 गुना कीजिए 2। ठीक है, तो हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, -4 गुना 1 की जगह तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस √2 से गुना कीजिए, √2 गुना √2 तो 1 2 हो जाएगा, और माइनस आपका आ जाएगा √2 गुना 1 तो हो जाएगा √2। ठीक है, और यहाँ पे भाई फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 के 2 में घटेगा 1, तो नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात तो बराबर ही पड़ेगा। तो चलिए ये बट्टा को भी मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए कुछ खात्मा हो रहा है, कुछ हट रहा है क्या नहीं। अब 4√2 में से देखिए 1√2 घट रहा है ना, तो बचेगा कितना मेरे भाई 3√2 बचेगा, ठीक है। -4 में +2 गया तो बचा -2, है ना। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए 3 तो 3 लिख लीजिए, मल्टीपल √2 का वैल्यू बटा 1414142 -2, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12 करीब 2, 3 एका 3, 3 एक 4, 3 चौक 12, 3 एका 3, 3 एक 4, माइनस कर दीजिए 2 दशमलव। अब इसको घटाइए मेरे भाई, 4 में से डायरेक्ट 2 घटा दीजिए, बचेगा 2 और बाकी बात 0 है तो ये बैठ जाएगा 2.2426, यानी कि ऑप्शन नंबर 2.2426 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 75वां नंबर प्रश्न, देखिए रूट के अंदर रूट दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, डायरेक्ट आंसर बोलूंगा मेरे भाई। देखिए इसका मैं ट्रिक दे दूंगा को 7 + 2√10 है, ठीक है। अब मेरे भाई देखिए एक बात आप देखिए यहाँ पे जब भी प्लस है, प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है, जब भी प्लस है तो प्रयास करना a + b का होल स्क्वायर पे बैठाने, तो होता है फार्मूला a² + b² a² + b² + 2ab, यही फार्मूला आता है, ठीक है। तो आपको इसी को तोड़ना, इसको तोड़ करके लाना, ये वाला फॉर्मेट में लाना। माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस में फॉर्मेट। तो कहीं बोलिएगा सर जी तोड़े कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे भाई ये 2 तो रहेगा, क्योंकि अभी सूत्र में पढ़ा 2ab होता है ना, तो 2 तो 2 रहेगा। अब ab को ऐसा खंड में ये √10 को ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ab आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ab है आपको पता होना चाहिए, 2ab मिल करके √10 हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ पे देखिए थोड़ा मिटा, हम √10 को हम बोल सकते हैं मेरे भाई ऐसा खंड में तोड़िए 10 को जो कि जोड़ने के बाद जो है ना 7 हो जाए, इस वर्ग करके जोड़ने के बाद हम बोल सकते हैं √5√2। तो देखिए √5√2 गुना किए तो ये वाला प्रोसेस आया, बिल्कुल आ गया। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या मेरे भाई 2 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो 7 आया, तो ये वाला आ गया। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया है ना। यहाँ पे रह जाएगा 2, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिए, रूट है, अब a बोले थे हम बोले a √5 है + b बोल दिए √2 है, इन सभी का स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटिए जाएगा, तो √5 + √2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अब इतना भी नहीं ना करना है, डायरेक्ट बोले इसको तोड़िएगा √5√2, ठीक है। अब बाकी बात प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, आंसर बोल दीजिए, हो गया काम तमाम, ठीक है। क्योंकि 5 स्क्वायर की जगह 5, फिर इसका स्क्वायर की जगह तो 2, 7 2 5 2 7 हो गया, तो यही आंसर होगा। तो इतना ताम झाम नहीं करना, बस बता रहे थे तो हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मेरे भाई 76 नंबर में भी वही है, यहाँ पे आपका जो कि रेकरिंग होगा टोटल पे, ठीक है, जो कि रेकरिंग देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे भाई, ठीक है। तो ये रेकरिंग है, तब इसको तोड़िएगा वैसा चीज़ में ना, जो कि स्क्वायर करने के बाद क्या जाए 8 हो जाए, ठीक है। प्लस है तो प्लस में से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कर देते 15 पुराना है ना, तो 3 × 5 = 15 होता है, या 5 × 3 = 15 बोल दीजिए। चलिए तो √5 × √3 बोल सकता, ठीक है, बिल्कुल बोल सकता। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाए, इन दोनों को जोड़िए 8, देखिए ये पूरी क्या ना, तो हो गया सेटिस्फाइड, यानी कि सब चीज़ संतुष्ट है मेरे भाई। तो बस आपको आंसर बोलना है, तो ये प्लस यहाँ पे है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस आता है तो माइनस लगाते, तो यही आंसर हो गया। तो 5 √5 + √3, देखिए आप उल्टा पुल्टा भी तोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे की चर्चा करें तो ये मेरे भाई 77 नंबर भी वही कहता है, ये रूट कहता है, सब में कहता है रूट, ठीक है। तो यहाँ 77 में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, तो इसको भी सुधार लिया जाएगा आगे। चलिए अब मेरे भाई इसको ऐसा तोड़िए, यहाँ भी आपका ये टोटल में रूट है ना, अब इसको ऐसा तोड़िए जो कि मेरे भाई जोड़ प्लस है तो ये जोड़ वर्ग करके जोड़ने के बाद 7 पूर जाए, और गुना करने के बाद √12 पूरे जाए। तो हम बोल सकते हैं कि 4 3 में तोड़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर रखेंगे तभी तो √12 पूरे हो गया कम तमाम। अब मेरे भाई यहाँ पे प्लस दे दीजिए, अब देखिए 4 का 12 आ रहा है, 2 + √3, ये तो ये आप आंसर नहीं बोल सकते भी, क्यों, क्योंकि आगे सवाल बढ़ा दिया गया है ना, आगे क्या कर दिया गया, सवाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है, बढ़ा दिया तो उसको भी हल कर लेंगे। अब देखिए ये आ गया मेरे भाई ए का वैल्यू आ गया, ओरिजिनल में ये ए का वैल्यू, क्योंकि ये भाग गया 4, तो ये ए का वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। अब बी में भी यहाँ पे मेरे भाई रूट है, सब में क्या है रूट है, ध्यान में रखना सब में रूट है, जो कि रूट देने के लिए क्या हो गया, मिस्टेक हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब रूट दूंगा तो इसको तोड़िएगा तो इसको भी बोल दीजिएगा 4 3 में टूट जाएगा रूट के अंदर, यानी कि बस यही वाला आ जाएगा, ये बस माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो हम डायरेक्ट लिख लेता हूँ
डायरेक्ट लिख लेता हूँ मेरे भाई, ये दिखे, इसको हम बोले b का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, इसी प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई हमें ए क्यू, यहाँ पे देखिए ये भी क्यू होगा, बी क्यू होगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यूज करना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम यदि देखें, एक झलक थोड़ा सा देखें, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आता है ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगाना जो मैं लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है, ठीक है। अब मेरे भाई आपके पास ए प्लस बी होना चाहिए और ए बी होना चाहिए, तभी जो कि आप राइट आंसर ला सकते हैं। तो ए प्लस बी लाने के लिए इसको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा ना, ए प्लस बी, तो जोड़ दीजिए तो जोड़िए, 2 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस है तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो गया क्या मेरे भाई 4 आ गया। अब ए इंटू बी कीजिएगा, तो सबको आपस में मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो जब मल्टीपल करेंगे तो फर्क क्या आ जाएगा ना, सबको गुना कर दीजिए, ये भी गुना ये भी गुना, तो देख लीजिए। तो अब ए प्लस बी हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, नहीं देखिए तो फार्मूला बेस्ड हो गया, यानी इस दो को बोलेगा ए तो ये होगा बी, ये होगा ए तो ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में है, तो फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा, तब 4 में से 3 गया तो बचा 1, ठीक है। अब बैठा लीजिए, ए प्लस बी के स्थान पर रखिए 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर बोलते हैं मेरे भाई 4 क्यू हो जाएगा, है ना, माइनस 3 तो 3 रखे इंटू ए बी के स्थान पर रखे 1 और ए प्लस बी का स्थान पर रखे 4। बोले यहाँ तक मेरे भाई किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको क्या करना, अब हल करना है, करना कुछ नहीं, बस अब हल करना है। तो बोलिए यहाँ पे देखिए मैं हल कर रहा हूँ, तो a प्लस बी, तो बोलिए यहाँ पे 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए मेरे भाई अब, तो बोलिएगा सर जी 64 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 4 या 12, 64 में से 12 घटा, ए भाई 12 लिखने दो, 12 घटा है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 52, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्रश्न में थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिया था, हम भी क्या क्या बढ़ा दिए है ना। अब ये वाला प्रश्न 78 नंबर देखिए, और इसको भी क्या करना है, हल कर लेना, ठीक है। तो बोलेगा सर जी ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो इसको कैसे हल करेंगे, मेरे भाई हमने तो सारा प्रोसेस आपको बता दिया किस प्रकार से हल करना है, तो टफ की तो ज़रूरत नहीं होना चाहिए। देखिए रूट 7 है ऊपर में, तो उसको रहने दीजिए, भी नीचे वाला हल कीजिए, तो रूट के अंदर को तोड़िए, ये 7 को ऐसा तोड़िए कि जो कि आपका 16 हो जाए। अच्छा यहाँ पे मेरे भाई 6 में देखिए, थोड़ा सा ये वाला प्रोसेस समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम यदि कहूँ मेरे भाई, क्योंकि अभी आपने पढ़ा 2ab होता है, फार्मूलाज होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, तो ये होता है 2ab आता है फार्मूलाज में, ठीक है। तो यहाँ पे उसी फॉर्मेट में यदि मैं बदलूँ तो हम कह सकते हैं 6 में तो एगो 2 तो पहले 2 होबे करेगा, ए अब हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा बी रूट 7, बोले कोई दिक्कत। तो ए का वैल्यू मेरे भाई 3 होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा रूट 7, है ना। अब इसको यदि प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 9 और 7 बोल सकते हैं, 9 प्लस 7 भी बोल सकता है, इसको भी जो कि 9 7 बोलेंगे। अब ए का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 7, 9 7 देखिए 16 पूरा, यानी कि हम कह सकते हैं ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू रूट 7 है, तो हो गया काम तमाम, हो गया काम तमाम। अब डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम बोल सकता हूँ कि 2 गुना 3 ये गुना रूट 7, अब देखिए मेरे भाई हम कह सकते हैं ना कि ये हो गया, ए हो गया 3 और बी हो गया रूट 7, प्लस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाता, और ये देखिए बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर रख लेता, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेता, तो हो जाए 3 माइनस रूट 7, ठीक है। अब देखिए ये +3, ये माइनस से गुना होगा तो -3 खत्म हो जाएगा, ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस रूट 7, तो हो जाएगा मेरे भाई 1 रूट 7 है, 1 रूट 7 तो 2 रूट 7 हो जाएगा, और ये 7 कहाँ लिखा है मेरे 2 रूट 7 है, बट ऊपर में देखिए आपका रूट 7 है, ठीक है। रूट 7 गया तो 1/2, तो राइट आंसर 1/2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब 79 नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया ये चीज़, बोला रूट 24 का वैल्यू ये यूज करना है। तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 8 को या 3 को, है ना, 8 को कीजिए, 8 को कितना से मल्टीपल करिए कि 24 हो जाए, क्योंकि ऊपर में यदि हो जाता है तो इसका वैल्यू लगाएंगे, भाग देने में थोड़ा सा बन जाए, नीचे में कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीपल किए तो बैलेंस करने के लिए नीचे में भी 3 से, क्योंकि अब 3 3 कट जाएगा तो बैलेंस है। तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 24 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट मैं करता हूँ, ठीक है, लिखते मत रहना अभी तक। रूट 24 हुआ, 24 का रूट 24 का दे दिया गया,
4.898 और 3 गुना 3 के 9, 9 का बाहर आ जाता है 3, हो गया कम तमाम। अब भाग दे दीजिए। अब इसको मेरे भाई भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो बोलिएगा 3 एका 3 बचा 1, तो 1 बचा 10 हटा 3 छक्का 18, फिर 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया है ना। अब मेरे भाई 2 बच गया शेष, ठीक है, क्या बच गया 2 बच गया शेष, तो कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ दीजिए, नहीं खिलाइए ना। अब मेरे भाई दशमलव के बाद ये 3 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट गिनिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1.632, 632, 1.633, तो बस यही आंसर आ गया, ठीक है। क्या क्या यही आ गया, दशमलव का 3 डिजिट है तो 3 डिजिट दे दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई 80 नंबर देखिए और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा जो कि आपको हो सकता है टफ लग सकता है, क्योंकि कितना बराबर 2 दे दिया गया तो एक्स का वैल्यू रूट के अंदर एक्स है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। इसको भी बनाते हैं जीबी में, तो सबसे पहले मैं क्या इसको डायरेक्ट कर दूं। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण होगा, 2 देखिए थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो आपका चिन्ह चेंज होगा, चलिए यहाँ पे लिख देता 3 + x, ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, √3 अंदर में आ जाएगा x, ठीक है, बट्टे वही हो जाएगा √3, ये प्लस x हो जाएगा सब रूट के अंदर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा √3 माइनस x हो जाएगा, यानी खाली ये चिन्ह चेंज हो गया, बाकी सब सेम है, थर्ड का परिमेय होगा। अब ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात की जाए मेरे भाई आपको, कि ये देखिए ये इससे गुना होगा, ये देखिए अब गुना नहीं करना, अब इस √3 + x को बोले a, √3 + x को बोले a मेरे भाई, तो इसको बोलेंगे a, और ये √3 माइनस x को बोले b, तब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया a, हो गया b, तो यहाँ भी है a और ये भी a का क्या चीज़ मेरे भाई b है, तो a + b, इधर ये साइड में भी a + b है, तो a + b का होल स्क्वायर कह सकते हैं, तो a + b का होल की स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर जैसे करेंगे तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, थोड़ा सा देखिए 3 + x, ये a स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर जैसे करेंगे ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब हम जैसे a स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3 + x, है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर, जैसे b स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 3 - x, क्योंकि इस पर स्क्वायर देंगे तो रूट से कट जाएगा ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया +2ab, ठीक है, तो 2 तो 2, अब देखिए a का वैल्यू यही रह जाएगा, ठीक है, तो मल्टीपल के रूप में लिख देता √3 + x a हो गया इंटू b का वैल्यू बाहर आ जाएगा मेरे भाई √3 - x हो जाएगा, ठीक है, 2 × a b हो गया। अब नीचे में देखिए ये a है, ये आपका b है, ठीक है, यहाँ भी a है, ये b है, तो यहाँ पे मेरे भाई a - b, यहाँ a + b है, तो क्या आ जाता है a स्क्वायर, फार्मूला क्या आता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कीजिएगा तो है जैसे इस पे स्क्वायर दीजिएगा तो ये स्क्वायर ये कट जाएगा, इस पे स्क्वायर दीजिएगा तो ये कट जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो बचेगा आपका देखिए फाइनल में क्या बचेगा 3 + x, a स्क्वायर हो गया क्योंकि रूट गया, और -b स्क्वायर बचेगा 3 - x, ये माइनस है तो इस प्रकार से गिरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीपल है, बराबर 2 को छोड़े हैं तो 2 को उजागर कर लीजिए। अब यहाँ पे स्टेप समझिएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ये -3 और ये +3 गया, तो एक अक्ष ये -1 माइनस गुना माइनस होगा प्लस, तो यहाँ 2 अक्ष नीचे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, देखिए +x है, ये क्या है मेरे भाई प्लस, ये -x है, -x +x खत्म, 3 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, है ना, ये हो जाएगा मेरे भाई 6। अब यहाँ पे 2 से मल्टीपल, ये देखिए 2 से जाने इसको ऐसा करते हैं ना, √3 + x, यहाँ भी गुना √3 - x है, तो इसको यदि मल्टीपल ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये प्लस में है, ये आपका क्या माइनस में है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना, अब आपको करना है मेरे भाई, इसको मान लीजिए a, किसको मेरे भाई ये जो a 3 को मानिए a और x को मानिए b, तो हो जाएगा a + b, a हो जाएगा a - b गुना में, तो हो जाएगा फार्मूला a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट ऊपर में लिख लेता हूँ 3 3 बचा 6, 3 3 बचा 6 प्लस ये है 2 लिखा, ठीक है, a स्क्वायर तो रूट के अंदर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, b स्क्वायर -b स्क्वायर, a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टे की बात करें तो बट्टे अब छोड़िए, यहाँ पे बचा मेरे भाई 1 अक्ष और 1 अक्ष, 2 अक्ष कोना कोनी गुना हो जाए तो पट्टी चल जाएगा 4 अक्ष में, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए 6 और 2, ये 6 और 2 में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन मैं ले लेता 2, तो
तो बचेगा 3 प्लस रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो बचा 2x। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से ये 3 को हाफ पार भेज दीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचा 2x और प्लस ये 3 है वो पट्टी भेज दीजिएगा, माइनस हो जाएगा 3। क्लियर है। अब मेरे भाई ये रूट को भी भेज दीजिए ऊपर में, तो हो जाएगा स्क्वायर में, क्या जाएगा स्क्वायर में। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला में बनाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कहाँ पे लिख दूँ जो ताकि आपको दिखे मेरे भाई, तो चलिए ये इस साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिख लिया 2, तो 2 ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 2 है और बी का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। देखिए मेरे भाई थोड़ा सा जगह का कमी है इसलिए यहाँ पे। अब ये साइड में बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, बराबर यहाँ पे क्या करूँ ना, कैसे लिखूँ मेरे भाई ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जगह का यहाँ पे कमी है। ठीक है, ये जगह का कमी, देखिए यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे समझिए एक साइड में ये 4x स्क्वायर, ये प्लस 9 है, ये साइड में है माइनस 9, ये प्लस 9 है हाउ पार में, तो एक साइड आएगा तो ये 9 से 9 कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बचा माइनस एक्स स्क्वायर, ये है मेरे भाई ये प्लस 4x है, ये प्लस क्या है 4x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर पट्टी आएगा तो वो हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, बराबर बचेगा 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, क्या मेरे भाई 4 तिया 12, 12 को हाउ साइड भेज दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस 12। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई 12x, यहाँ पे x है मेरे भाई, ये आपका यहाँ पे 2 गुना ए बी, ए का अब में का मेरे भाई 2x है, तो यहाँ पे ये देखिए 2x है। ठीक है, ये आपका x है, 2x है इंटू 2b, यहाँ पे x होगा तो हो जाएगा 12x। ठीक है, थोड़ा सा मेरे भाई जगह का कमी पड़ गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए। x ये स्क्वायर से एगो ये x, ये यहाँ पे 12x है मेरे भाई, 12x है, कहाँ लिखा ये दूसरे का है, ये आपका 12x लिखा, तो ये इसमें 2x है, तो एक अक्ष से एक अक्ष कट जाएगा तो बचे x बराबर 12/5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर बोल सकते हैं मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो कि आपको हो सकता है कि समझ में ना आया हो, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि राइटिंग के ऊपर राइटिंग चल गया। ठीक है, चलिए मेरे भाई ये देखिए हमने 10 प्रश्न का डेलीज बाय डेलीज का एक टारगेट रखा, वो हमने क्या क्या पूरा कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।